नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं बिहार में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिसाइड किया है कि बिहार के अंदर राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्द ही यहां पर बनाया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, सेंटर रेडी टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यहां पर एसएमआर की बात हो रही है, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, कहां पर मोस्ट प्रॉब्ली ये न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर जो मॉनसून सेल है स्टार्ट हो गई है। 30 जून तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे जो यूपीएससी 2026 या 27 की कोई भी बैच लेना चाहते हो, प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। और इस सेल के दौरान एक और खास बात यह है कि जिस दिन आप ये बैच लोगे 7 डेज के अंदर अंदर आप अगर हमारे बैच से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिफंड ले सकते हैं। साथ ही साथ 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, यहां पर मेरी पर्सनल टीम बैठी हुई है। यहां पर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कॉल करना है एंड यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अनाउंस क्या किया गया। देखो, जो यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो एक प्रकार से ये काफी बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं, मतलब एक काफी गेम चेंजर हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, एसएमआर टेक्नोलॉजी पर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें अप्रूव की गई हैं। एक तो है 1000 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर सोलर एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और अभी अगर उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बैटरी स्टोरेज सिस्टम में एनर्जी को सेव कर सकते हैं और जब ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की तब वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसका भी अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा 500 मेगावाट ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी ये बिहार को अगले 6 महीने में प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो 1000 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाई जाएगी, इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है, पैसा लगता है। तो 18 लाख रुपए पर मेगावाट की वायबिलिटी गैप फंडिंग ये भी प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह आता है कि बिहार में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की चर्चा चल रही है, ये कहां पर बनाया जा सकता है। देखो, अभी कोई एग्जैक्ट लोकेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी अभी तक मैंने सोर्सेज देखे, मीडिया में खबरें देखी, उसमें यही बोला जा रहा है कि साउथ बिहार में जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे बिहार का मैप है, यहां पर है पटना, इसके नीचे की तरफ आप आओगे तो ये इस साइड यहां पर गया है और उसके जस्ट बगल में है नवादा। ठीक है, तो ये नवादा राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो अगेन यहां पर पटना रहा, ये गया डिस्ट्रिक्ट है और यहां पर है नवादा। और यहीं पर एक्चुअली अगर आप देखिए तो एक जगह है, एक डैम है फुलवारिया डैम। फुलवारिया डैम अगेन आप देखोगे तो ये छोटा सा, ये जो पानी का पूरा आप देख पा रहे हो, ये आपका फुलवारिया डैम। तो क्या है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और जो फुलवारिया डैम है वहां से जो कूलिंग वाटर सोर्स है वो काम करेगा, वहां से पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो साइट है ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि यहां से जो मल्टीपल पावर डेफिसिट जोन्स हैं साउथ बिहार के, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा सकेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी आपको इधर ही पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। बिहार है 0 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस राइट नाउ, और कहीं ना कहीं बिहार में आप सब जानते ही हैं कि पावर शॉर्टेजेस बड़ी मात्रा में है और बिहार एक्चुअली कोल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो आपका थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें भी कोयला इंपोर्ट किया जाता है और लिमिटेड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिहार के लिए, और ये प्लांट कहीं ना कहीं बिहार की एनर्जी लैंडस्केप में एक रिवोल्यूशन ला सकता है। हाउस होल्ड्स के लिए पावर देना, इंडस्ट्रीज के लिए, रेलवेज के लिए, तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना एसएमआर के बारे में, ये क्या चीज है? देखो क्या होता है ना, एक तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं अभी हमारे देश के अंदर, ठीक है, वो क्या है कि बहुत लंबे समय में बने हैं। मतलब पर्टिकुलर साइट को चूज किया जाता है और उसके बाद वहीं पर उसको बिल्ड किया जाता है पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं ये फैक्ट्री बिल्ड होते हैं, फैक्ट्री में ही बनाकर इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको लाया जाता है और बस उसको इंस्टॉल करना होता है। तो छोटे साइज का होता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 10 मेगावाट से 300 मेगावाट पर यूनिट के आसपास हो सकती है। तो इसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं, सस्ता होता है, जल्दी आप बना सकते हो, सेफ्टी फीचर्स और एनहेंस हो जाते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ लोकल ग्रिड्स के साथ इसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। तो भारत कोशिश कर रहा है कि
एक्चुअली इस तरह की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसको देश के अलग अलग राज्यों में बनाया जाए। और यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी अनाउंस किया गया था, अगर आपको याद होगा बजट के दौरान 2025-26 का, तो उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और 20,000 करोड़ का ये पूरा पॉलिसी लाया गया था ताकि देश के अंदर लगभग हर एक राज्य में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए। मतलब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है ये होना चाहिए। और ये जो मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है 2025-26 की, इसकी खास बातें क्या है, जैसा मैंने आपको बताया एक मेजर स्टेट्स के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। फिर एक तो ये जो एसएमआर है उसको प्रमोट किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ इंडियन फर्म्स जो हैं उनको एनकरेज किया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट को एनकरेज किया जाएगा कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है हमारे द्वारा खुद बनाया जाए। जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है, कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे इंडस्ट्रीज खुद बनाएं। फिर इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं भारत का जो पॉलिसी है नेट जीरो का बाई 2070 जो हमने टारगेट किया है उसको ये मदद करेगा। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे करंटली भारत के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयला से 55% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है भारत में। रिन्यूएबल का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 27%, जो पानी होता है हाइड्रो वाला वो 10%, और न्यूक्लियर से लेस देन 3% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि और ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें। और ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स हैं ये भारत के 6 राज्यों में अभी फर्स्ट फेज में लगाए जाएंगे, जिसमें पहला बिहार का अभी अप्रूव कर दिया गया है। अच्छा, इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि आप सब जानते होंगे इस साल के एंड में नवंबर दिसंबर में बिहार में असेंबली चुनाव भी होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि सरकार लोगों को लुभाने की भी कोशिश कर रही है कि देखो हम आपके बिहार में जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से जो एनडीए है जो अभी सरकार में है उसको भी एक प्रकार से इससे फायदा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जब कैंपेन करेंगे वो दिखा सकेंगे कि देखिए इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो बिहार के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, इसका इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट क्या होगा? देखो क्या होता है ना कि इस तरह के जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये भरोसा होगा कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल सकेगी। और इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अट्रैक्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएसएमईज हैं बिहार के अंदर वो अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि इस रिएक्टर की वजह से बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जो साइट पर बनाया जाएगा वहाँ पर प्रिपरेशन करना, तो जॉब्स की मांग होगी। प्लांट कंस्ट्रक्शन हो गया, रिएक्टर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए होंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पावर लाइंस, रोड, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, साइट के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे हाउसेज भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम लाया जाएगा ताकि इन रिएक्टर्स को चलाने के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होंगे, राइट। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बिहार अभी अगर आप देखिए तो थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी भी बिहार को इंपोर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। तो वो डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से आगे क्या है? सबसे पहला तो यही है कि साइट को फाइनलाइज करना है। मोस्ट प्रॉब्ली जो नवाडा वाला मैंने आपको बताया वो होने वाला है, या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन डिसीजन आगे लिया जाएगा। एनवायरमेंटल और सेफ्टी क्लियरेंसेस दिया जाएगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा। फिर इसके बाद डिज़ाइन फाइनलाइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, और फाइनली कह सकते हैं कि लगभग 5 साल में पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बन जाएगा और इसकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 से 7 साल लग जाएंगे इसको स्टार्ट होने में। तो एक तो ये खबर हो गया। दूसरा मैं ये भी देख रहा था कि बिहार के लिए एक और अच्छी बात आई थी, जो कैपिटल है पटना, वहां पर वाटर मेट्रो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली क्या है, ये नीचे वाला जो तस्वीर आप देख रहे हो, आपको याद होगा कोची में जो है वाटर मेट्रो इस तरह का स्टार्ट किया गया था। काफ़ी एडवांस मॉडर्न तरीके की ये जो नाव जैसा आप देख रहे हो वो आपको पानी पर चलता हुआ देखने को मिलेगा, और ये पटना में जल्दी स्टार्ट किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। कई सारे इस तरह के जो वाटर मेट्रो हैं वो बिल्ड किए जाएंगे। तो लेट्स सी इस तरह की खबरें कब आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी एक बड़े स्तर पर स्टार्ट किया जाएगा। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी एजेंसी है भारत में जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग न्यूक्लियर सेफ्टी? ये आपको बताना है इन चारों में से। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026-27 जो भी साल की प्रिपरेशन करें, हमारा जो फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा बैच, उसको लेने का सबसे सही मौका है, क्योंकि इस समय मानसून सेल के दौरान सबसे कम प्राइस तो आपको दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ
एक और फायदा यह है कि 7 डेज में आप रिफंड भी ले सकते हो अगर आपको ये कोर्स नहीं समझ में आता है या कोई बाई चांस, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारी जो क्वालिटी है वो उच्च स्तर की है और साथ ही साथ 6 महीने की भी एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस सेल के दौरान आपको दे रहे हैं। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी UPSC या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर।